पूरी हिमाचल पुलिस को डिबार कर दिया गया इस मामले में। इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं थी, वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में थी। तो हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए उनको बताया कि ये पिटीशन आप दायर नहीं कर सकते हैं और इस याचिका को आप वापस लें। इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजीव गांधी के पीछे फिर से सरकार और एडवोकेट जनरल अनूप रतन हो? एसआईटी का आज भी ये मानना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन को न्यायालय ने अप्रिशिएट नहीं किया है। डीजीपी का एफिडेविट गलत था, उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाए। फॉर एग्जांपल जैसे पंकज के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने पेन ड्राइव छुपाई थी। कानून सम्मत इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में कोई भी किसी को भी जाने से नहीं रोक सकता है। और ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है जिसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी। तो इस मामले में मैंने उन्हें इतना कहा कि अगर व्यक्तिगत रूप से अपने मान सम्मान के लिए अपने बातों को वो न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं तो उनका अधिकार है। बाकी न्यायालय ने निर्णय करना है कि क्या वो उसको एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा। जिस तरह से आपने एक बात कही कि मुख्यमंत्री का पहले से ही पक्ष रहा, यानी कि सरकार का ही पक्ष रहा कि हम याचिका नहीं दायर करेंगे इस जो भी कोर्ट का फैसला आया है, बावजूद उसके एसपी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। क्योंकि जब हम अदालत का भी एक हिस्सा सुन रहे थे, हालांकि उसको बाद में कह दिया गया कि ये वायरल किया गया है छवि बिगाड़ने के लिए, परंतु उसमें भी जो इनडिसिप्लिन की बात हुई, आपको नहीं लगता कि सरकार के कुछ कहने के बावजूद एसपी ने एलपीए दायर कर दी? हालांकि आपने तो मना किया कि नहीं की जा सकती है, परंतु जब उन्होंने दायर कर दी, आपको नहीं लगता कि अनुशासनात्मक सवाल तो फिर खड़ा हो रहा है? क्योंकि सरकार वर्सेस सरकार की एसपी सरकार के निर्णय के खिलाफ पद पर रहते, इस पद के अनुसार वो नहीं कर सकते थे और उन्होंने उसको वापस ले लिया है। ओंकार जी ने भी मुझे बताया था कि ये मेरी ईमानदारी और कर्मठता पर प्रश्न चिन्ह है अगर मुझे ऐसा करने के लिए कहा जाता है, और उन्होंने उस रिपोर्ट को वापस भेज दिया। तीनों अधिकारी, एक अधिकारी ने तो बिना हमें कॉन्फिडेंस में लिए न्यायालय में एफिडेविट डाला और उसमें बहुत गलतियां थी। अगर उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में लिया होता तो हम उनसे सलाह मशवरा देते और वो एक सही एफिडेविट कोर्ट में डालते। जब पुलिस फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी अपनी ही पोस्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सीबीआई जांच के आदेश के बावजूद विमल नेगी मौत मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि एसपी शिमला संजीव गांधी ने एक एलपीए दायर की है। कानूनी दाव पे जानने के लिए एडवोकेट जनरल अनूप रतन हमारे साथ हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दायर की जा सकती है एलपीए या फिर नहीं। एसपी ने जिस तरह से अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर पिछले कल एक एलपीए दायर की है, कानूनी पक्ष क्या कहता है? क्या एलपीए इस लेवल पर दायर की जा सकती है क्या? देखिए, कल शाम आप मेरे पास आए थे, तब मैंने इस संदर्भ में कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस मामले में जब तक कोई बात मेरे सामने आए हम आपसे कोई बातचीत करें। लेकिन शाम को 5:30-6 बजे मेरे पास एक पिटीशन आई जो एसपी शिमला द्वारा दायर की गई थी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं थी, वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में थी। तो हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए उनको बताया कि ये पिटीशन आप दायर नहीं कर सकते हैं और इस याचिका को आप वापस लें। क्योंकि जब प्रदेश सरकार ने एक बार ये मत बना लिया है कि सरकार इसमें अपील में नहीं जाएगी, तो एक सरकार के अधिकारी जो अपने पद के नाम से, जो एसपी शिमला के नाम से दायर की जा रही थी, वो याचिका दायर नहीं की जा सकती थी। तो हमने उसे तुरंत वापस लेने को कहा और उन्होंने उस बात को मानते हुए, एडवोकेट जनरल ऑफिस की सलाह को मानते हुए उसे वापस ले लिया। अब मुख्य एक प्रश्न और, क्योंकि एसआईटी मेरे पास आई थी, वो सारी टीम मेरे पास आई, उस टीम ने कहा कि सर हमने बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की है। इन्वेस्टिगेशन का हर पहलू उन्होंने मुझे बताया और वो हमने कोर्ट में रखने की कोशिश भी की। तो जब उन पहलुओं पर हम कोर्ट में बातचीत कर रहे थे तो डीजीपी का एफिडेविट जो सील्ड कवर में उन्होंने कोर्ट में दिया था और वो हमारे पास भी उपलब्ध नहीं था, ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई थी, कोर्ट ने ही उसे पहली बार पब्लिक किया, जिस पे सरकार अभी कंसिडरेशन कर रही थी। ये सब तथ्य जो थे, दस्तावेज जो थे, वो पहली बार न्यायालय ने उसी दिन हमें सबमिट दिए। हमने न्यायालय से अनुरोध किया कि ये सारे सब कुछ हमें दिया जाए। ओंकार शर्मा की रिपोर्ट तो अभी कोर्ट ने कहा कि वो कोर्ट रिकॉर्ड से मिलेगी, तो वो प्रोसीडिंग्स के बाद ही मिली। लेकिन जो
डीजीपी का एफिडेविट था वो उसी दिन शाम को या उस दिन सुबह हमें प्राप्त हुआ, अगले दिन सुबह जिस दिन बहस थी। तो एसआईटी का कहना था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स डीजीपी के एफिडेविट को कंट्रोवर्ट करने का मौका नहीं हमें मिला। मैंने उन्हें बताया कि हमने कोर्ट से एक समय मांगा था कि ये जो एफिडेविट दिया इसको कंट्रोवर्ट करने का टाइम दिया जाए, कि हमें कुछ समय चाहिए तो हम समय लेकर उसमें अब आगे बहस कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई आज ही होगी। उस प्रकार फिर उस एफिडेविट पर जो जो विचार हम रख सकते थे हमने वो अपना जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो सबमिशंस थी वो की। लेकिन एसआईटी का आज भी ये मानना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन को न्यायालय ने अप्रिशिएट नहीं किया है। डीजीपी का एफिडेविट गलत था, उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाए। फॉर एग्जांपल जैसे पंकज के ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने पेन ड्राइव छुपाई थी। डीजीपी ने अपने एफिडेविट में लिखा कि वो पंकज का जो आदमी था वो एसआईटी जो गांधी जी ने बनाई थी उसके साथ है, जो एसपी शिमला ने बनाई थी उसका मेंबर था, जबकि वो गलत था। वो जो डीजीपी ने एसआईटी बनाई थी वो उसका मेंबर था। तो ऐसी कई कंट्राडिक्शन हैं और उन्होंने आधे अधूरे इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद एक एफिडेविट फाइल कर दिया जिसमें उन्होंने एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन पर डाउट कास्ट किया। तो एसआईटी का कहना था कि जो डाउट्स कास्ट किए गए उनको रिवर्ट करने का हमें मौका नहीं मिला। तो मैंने उन्हें ये सलाह दी कि आप सरकारी पद के में रहते हुए सरकार के नाम से या सरकारी पद के नाम से कोई अपील नहीं कर सकते हैं, परंतु उनके तथ्यों से, उनकी बातों से ये महसूस हुआ कि वो एग्रीव्ड पार्टी है, क्योंकि उन्होंने जांच की है, वो ईमानदारी से जांच कर रहे थे, जांच ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से आगे भी बढ़ रही थी। तो हमने उन्हें कहा कि अगर आप अपने आप को एग्रीव्ड पार्टी मानते हैं तो कानून सम्मत इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में कोई भी किसी को भी जाने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि न्याय सबके साथ होना चाहिए, न्याय सब पक्षों को मिलना चाहिए, मृतक के साथ भी न्याय होना चाहिए, जो और पक्ष है उनके साथ भी न्याय, और जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में ये सब आ गया। उनका एक और बड़ी बात कहने की थी कि पूरी हिमाचल पुलिस को डिबार कर दिया गया इस मामले में, तो वो भी खेदजनक है। और हम चाहते हैं कि कम से कम सारे तथ्य न्यायालय के सामने आए, डिवीजन बेंच के सामने आए, और ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है जिसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी। तो इस मामले में मैंने उन्हें इतना कहा कि अगर व्यक्तिगत रूप से अपने मान सम्मान के लिए अपने बातों को वो न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं तो उनका अधिकार है, बाकी न्यायालय ने निर्णय करना है कि क्या वो उसको एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा। जिस तरह से आपने एक बात कही कि मुख्यमंत्री का पहले से ही पक्ष रहा, यानी कि सरकार का ही पक्ष रहा कि हम याचिका नहीं दायर करेंगे इस जो भी कोर्ट का फैसला आया है, बावजूद उसके एसपी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। क्योंकि जब हम अदालत का भी एक हिस्सा सुन रहे थे, हालांकि उसको बाद में कह दिया गया कि ये वायरल किया गया है छवि बिगाड़ने के लिए, परंतु उसमें भी जो इनडिसिप्लिन की बात हुई, आपको नहीं लगता कि सरकार के कुछ कहने के बावजूद एसपी ने एलपीए दायर कर दी? हालांकि आपने तो मना किया कि नहीं की जा सकती है, परंतु जब उन्होंने दायर कर दी, आपको नहीं लगता कि अनुशासनात्मक सवाल तो फिर खड़ा हो रहा है? क्योंकि सरकार वर्सेस सरकार कोर्ट में ये सुनने को भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, ऐसा सरकार में बहुत बार मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कॉरपोरेशंस हैं, वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन मुकदमा डालती है, ये कोई भी कॉरपोरेशन, सरकार की कई सोसाइटीज़ हैं वो जो मुकदमा डालते हैं, बैंक, उसमें सरकार विरोधी पक्ष होता है। ये बात नहीं है। बात यह है कि एसपी सरकार के निर्णय के खिलाफ पद पर रहते, इस पद के अनुसार वो नहीं कर सकते थे और उन्होंने उसको वापस ले लिया है। वो इंडिविजुअल तौर पर करना चाहते थे। मुझे उनसे जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसको करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी छवि प्रभावित हुई है, हमारा जो निष्पक्षता है वो प्रभावित हुई है, मेरी ईमानदारी पर चोट पहुँची है। तो मैंने कहा अगर आप अपने व्यक्तिगत तथ्यों पर बात करना चाहते हैं, न्यायालय को बताना चाहते हैं, तो उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक अधिकारी के रूप में इस काम को नहीं कर सकते। इसी मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट आई थी तो सरकार ने मुझसे सलाह ली थी, तो हमने उनको एक रिक्वेस्ट की थी, ये एक लिखा था कि सभी पक्षों को सुनकर, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, कुछ लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए
और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटली प्रोसीड किया जाना चाहिए। तो हमने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया था कि इस निर्णय पर पहुंचने से पहले आप एग्रीव्ड पार्टी को मौका दे दें ताकि उनका वो भी अपना पक्ष रखें, वो सारी स्टेटमेंट्स जो उनके खिलाफ है उनको दे दी जाए और उस स्टेटमेंट के आधार पर उनका बयान लिया जाए ताकि उनको भी लगे कि मेरे साथ निष्पक्षता हुई है। तो ओंकार जी ने भी मुझे बताया था कि ये मेरी ईमानदारी और कर्मठता पर प्रश्न चिन्ह है अगर मुझे ऐसा करने के लिए कहा जाता है, और उन्होंने उस रिपोर्ट को वापस भेज दिया जिसे सरकार ने द्वारा नहीं भेजा। इस प्रकार सारे अधिकारी जो हैं वो अपने ईमानदारी और कर्मठता को लेकर चिंतित हैं, और अगर चिंतित हैं तो वो एग्रीव्ड पार्टी हैं, और अगर उस मामले में वो कोई न्यायालय के समक्ष अपने तथ्य रखने चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअल तौर पर उन्हें रोका जाना चाहिए। सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है और उस निर्णय का राजनीतिक रूप से जो भी या सरकारी रूप से जो भी निर्णय ले गया है वो सही है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि एक इंडिविजुअल आदमी जो ईमानदारी से सरकार का कार्य कर रहा है उसे भी अपने कुछ अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है, उसका फैसला न्यायालय करेगा। न्यायालय में जाने से रोकना सही नहीं होता है। न्यायालय ही निर्णय कर सकता है कि कौन गलत है कौन सही है। हो सकता है न्यायालय कह दे कि आप इंडिविजुअल क्वेश्चन में भी नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकें, इन्वेस्टिगेशन का पूरा जो उनके मन में बातें हैं वो रख सकें। इसी वजह से एसपी गांधी ने उस वक्त न्यायालय से अपनी परमिशन मांगी थी, न्यायालय ने उनको परमिशन दी थी अपनी बात रखने की। उन्होंने बात रखी भी, परंतु उस बात का कुछ भाग मीडिया में आया और पूरी बात मीडिया में नहीं आई। वो इन सब तथ्यों को लेकर न्यायालय के समक्ष जाना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर अगर वो जाना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अनुशासनहीनता होगी, बल्कि न्यायालय के समक्ष बातें आएंगी और न्यायालय इस पे एक गाइडलाइंस निर्धारित कर सकता है कि इन स्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। डेमोक्रेसी में अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना सबका अधिकार है और वो अधिकार स्वतंत्र रहना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि एक अधिकारी के तौर पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया नहीं जा सकता बिना कानून की किसी परमिशन के साथ, परंतु इसमें अब राजनीतिक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से आपने भी कहा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पर जाया जा सकता है, रोकना भी नहीं चाहिए। राजनीतिक सवाल यही राजनीतिक पार्टियाँ उठा रही हैं कि इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजीव गांधी के पीछे फिर से सरकार और एडवोकेट जनरल अनूप रतन हो? नहीं, हम ना तो संजीव गांधी के पीछे हैं ना किसी और व्यक्ति के पीछे हैं। मैंने जो पक्ष रखा, क्योंकि मुझे तीनों का पक्ष रखना, देख आप मेरी स्थिति समझें कि 3 अधिकारी न्यायालय में हैं और वो तीनों अधिकारी को एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों अधिकारी एक अधिकारी ने तो बिना हमें कॉन्फिडेंस में लिए न्यायालय में एफिडेविट डाला और उसमें बहुत गलतियां थी। अगर उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में लिया होता तो हम उनसे सलाह मशवरा देते और वो एक सही एफिडेविट कोर्ट में डालते। एक अधिकारी ने हमें एफिडेविट वेट करने के लिए दिया था, वो मेरे पास पड़ा, हफ्ते से रहा, लेकिन एक हमारा कानूनी विचार विमर्श उस पर चल रहा था और हम चाह रहे थे कि उस एफिडेविट को कोर्ट में रखा जाए। और स्टेटस रिपोर्ट जो एसआईटी ने दी थी वो भी मेरे पास रही, उस पर हमारी चर्चा हुई और जब उसको हमने अप्रूव किया, स्टेटस रिपोर्ट को जब हमने देखा, उसे उसी शक्ल में हमने न्यायालय के समक्ष रखा। परंतु ये परिस्थितियां ये हैं कि जब पुलिस फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी अपनी ही पोस्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और सरकार ने ये अभी निर्णय लिया है कि इन्वेस्टिगेशन में हम नहीं, इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात है हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो अधिकारी अपनी अधिकारों का एज ए ह्यूमन बीइंग अगर वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहता है तो इस पर अब एक नई कानूनी विचार विमर्श होकर कानून की व्याख्या होनी चाहिए। ये नहीं कि अधिकारी इतने बंदर, अभी भी मैंने देखा कि अभी भी होता है, सारे अधिकारी प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट का राइट है उनके पास, यूनियंस बनाने का राइट है और कई राइट्स कर्मचारियों और अधिकारियों के पास हैं। वो अपनी बात को मीडिया में भी रखते हैं, वो भी राइट है, तो वो अपनी बात को जज के सामने भी रख सकते हैं, न्यायालय में भी रख सकते हैं। उसमें व्यक्तिगत रूप पर अगर वो एग्रीव्ड हैं
वो देखना होगा कि वो एग्रीव्ड है कि नहीं। हमने उनको मना किया और उन्होंने हमारी बात को माना और उस पिटीशन को वापस ले लिया है। परंतु मना करने के बावजूद, जैसे सरकार ने मना किया था, बावजूद उसके कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, क्या आपको लगता है कि आप भी सरकार से कहेंगे अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर आपके इसके पक्षधर हैं कि जाया जा सकता है? बात नहीं, मैं इसका पक्षधर नहीं कि वो एसपी के रूप में जाया जाते हैं और हमने उनको रोक दिया और वो रुक गए, तो वो बात वहीं खत्म होगी। लेकिन मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं कि कोई अधिकारी अगर अपने आप मन में कटोच कर रह जाए और अपने अधिकारों का इस्तेमाल व्यक्तिगत रूप से करना चाहे, तो सरकार का व्यक्ति पर इस प्रकार से कंट्रोल होना भी डेमोक्रेसी में सही नहीं है। ये मेरे व्यक्तिगत मानना है। मैं इसमें सरकार का या सरकार के पक्ष से कोई कहना जान नहीं है। एक व्यक्तिगत रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक भारत के नागरिक के रूप में मेरा ये मानना है कि जैसे मेरे अधिकार हैं वैसे ही सबके अधिकार हैं, और हर व्यक्ति का एक अधिकार है, अगर उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है, और इस पे निर्णय कोर्ट को देना चाहिए। सोशल मीडिया पर या उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और निर्णय न्यायालय पर छोड़ना चाहिए। जैसे जज अपने जजमेंट के माध्यम से बोलते हैं, वकील अपने सबमिशंस के माध्यम से बोलते हैं, उसी प्रकार अधिकारी अपनी एफिडेविट्स के माध्यम से बोलते हैं। अगर उन अधिकारियों को लगता है कि जो एफिडेविट उन्होंने दिया था या उनके खिलाफ दिया गया, उसको कंट्रोवर्ट करने का मौका नहीं मिला है और वो व्यक्तिगत रूप से उन सब बातों को न्यायालय को द्वारा बताना चाहते हैं, तो उन्हें बताने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं पुनः कह रहा हूं, सरकार के रूप में या सरकार के अधिकारी के रूप में नहीं, परंतु एक भारत के नागरिक के रूप में एक उच्च डेमोक्रेसी परंपराओं को स्थापित करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को वायरल किया गया, हालांकि उसमें भी एक याचिका डाली गई थी, परंतु कोर्ट ने उसमें मना कर दिया कि कंटेम्प्ट का मामला बनता नहीं है। फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया कोर्ट ने। बावजूद इसके आपको लगता है फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना सही रहेगा? देखिए, कोर्ट ने, आप गलत कह रहे हैं कि कोर्ट ने मना किया। उस याचिका में ये कहा गया था कि ये इस पहली बार हिमाचल हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो अगर हिमाचल हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग रूल्स 2023 बनाए हैं, उसमें प्रोहिबिशन है कि कोई भी आदमी लाइव स्ट्रीमिंग को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रीब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और कॉपीराइट एक्ट में सजा का प्रावधानों के तहत सजा करने और कंटेम्प्ट को ऑफ कोर्ट लॉ के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है। क्योंकि ये पहली बार था, तो हमने न्यायालय की प्रक्रिया में वापस गए और न्यायालय को कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है और आप इसे मामले को दर्ज करें, सुओ मोटो दर्ज करें। हमने आपके ध्यान में ये बात लाई है। न्यायालय ने कहा है कि क्योंकि मामले के ऊपर मैं निर्णय दे चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर सुओ मोटो दर्ज नहीं करूँगा। न्यायालय से सुओ मोटो, लेकिन अगर आप कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा और उस पर सही निर्णय किया जाएगा सही वक्त पर। अब उसमें क्योंकि नियम है, नियमों के विरुद्ध हुआ है, तो मेरी सरकार को ये सलाह है, मेरे अधिकारियों को भी ये सलाह दी गई है कि उसमें कंटेम्प्ट की जाए। कंटेम्प्ट करने के पश्चात उसमें इस मामले में भी व्याख्या दर्ज की जाएगी कि अगर ये कंटेम्प्ट होती है तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्या कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उसमें भी एक शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई है, वो शिकायत भी हम न्यायालय के समक्ष रखेंगे और उसमें जो कार्रवाई उचित होगी उस कार्रवाई को किया जाएगा। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में जिस तरह से न्यायालय की एक टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी, आपको लगता है कानूनन तौर पर वो सही था? मुख्यमंत्री जी ने जब भी कुछ कहा होगा वो उन्होंने कानून को हर पहलू को देखकर कहा होगा, तो मैं उस पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था कि विमल नेगी मौत मामला एक बार फिर से चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि पिछले कल एसपी शिमला कोर्ट आए थे, एलपीए दायर की थी। हालांकि एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने स्पष्ट किया है कि जब उनको कानूनन सलाह दी गई तो उसके बाद उन्होंने वो वापस ले ली थी। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।